गुड इवनिंग डॉक्टर मुकुलेश। आज जी। हमारे ऑडियंस के पास ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अराउंड आ रहा है। तो आज हम आपसे एक एक्सपर्ट पीओवी लेना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का प्रभाव डायबिटिक पेशेंट के ब्लड शुगर पे क्या होता है, लेकिन आमतौर पर पेशेंट्स को इसकी जानकारी कम देखी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली 100 ग्राम्स ग्लूकोज अगर कोई इस्तेमाल करता है, उसको पीता है, तो जितना ब्लड शुगर उसका बढ़ता है उसके समकक्ष अगर कोई वो 100 ग्राम्स कोई और चीज़ को खाता है या पीता है तो उसका शुगर कितना बढ़ता है, इसे ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। अगर ग्लूकोज से बढ़ते शुगर को 100 माना जाए तो और किसी वस्तु से बढ़ते हुए ग्लूकोज को उसी के अनुपात में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर आप 100 ग्राम्स सेब खाते हैं तो आपका ग्लूकोज अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% उस शुगर की तुलना में बढ़ता है। तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 के करीब हुआ। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड शुगर भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए बताया क्या जाना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट को जो खान पान की वस्तुएं हैं वो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो अब अगला प्रश्न आपका हो सकता है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन वस्तुओं का कितना या किसको ज़्यादा कहते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है उन्हें हम लेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें कहते हैं। जिनका करीब 55 से लेके 70 तक है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें हम कहेंगे, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के भी ऊपर है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें या वस्तुएं हम कहेंगे। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसको हम हर वस्तु के साथ में गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। सर हम अपने खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे अच्छा बना के रख सकते हैं? ये एक बहुत ही स्मार्ट ईटिंग, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा खाना, सही खाना एक अपनी जगह है और स्मार्ट ईटिंग अपनी जगह है। तो कैसे हम अपने खान पान के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन कर सकते हैं? तो ये इंटेलिजेंट ईटिंग, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चावल खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन अगर आप चावल के साथ में हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ में कुछ सैलेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं तो छिलके वाली दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट के अंदर जब ये सामग्री जब पहुँचती है तो उसका जो टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेजिटेबल्स का, सैलेड का, ग्रीन वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। और जब वो चावल जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा अधिक होता है के साथ मिल के पहुँचता है तो ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फेवरेबल हो जाता है। और इस तरीके से स्मार्ट ईटिंग करने से आपका जो ग्लूकोज का लेवल खाना खाने के बाद में जो बढ़ता है वो कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। इस प्रकार आप इंटेलिजेंटली अगर आप खाते हैं तो कभी कभी आप अपना स्वाद के लिए कभी कभी मीठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटेलिजेंट ये होना पड़ेगा कि आप उससे पहले जो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और जो साथ खा रहे हैं उसमें किसी प्रकार से वेजिटेबल्स या ग्रीन या सैलड्स या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो, अगर उसके साथ खाया जा रहा है तो वो उस मीठे को भी किसी तरीके से हम छुपा सकते हैं और आपके टेस्ट बड्स को भी कहीं ना कहीं पर वो सेंस मिल जाएगा और आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें शायद नहीं हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने खान पान के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंटेलिजेंटली मैनेज करें। सर अगर डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग एक बार साइड कर दे तो क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नॉर्मल लोगों की लाइफ में जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है या कुछ वो इससे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट के लिए विशेष तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से होता क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आपका शुगर बढ़ता है, फिर एक निश्चित समय के बाद वापस नीचे भी आता है।
इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, जीवी, जो कि अल्टीमेटली आजकल जो हम एक चर्चा करते हैं टाइम इन रेंज, यानी कि 24 घंटे अगर आपका एक शुगर चल रहा है तो वो एक निश्चित रेंज के अंदर चल रहा है या नहीं। अगर आपका ब्लड शुगर 24 घंटे के अंदर 70 से 80% तक समय में विद इन रेंज जो आपके लिए निर्धारित आपके डॉक्टर ने की हुई है, अगर वो की हुई है तो आप सेफ हैं। 70 to 80% टाइम इन रेंज अगर आपका शुगर है तो ये अच्छा माना जाता है। अब अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपके खाने का गड़बड़ है तो शुगर अचानक से ऊपर जाएगी, फिर नीचे भी आएगी, तो ये वेरिएबिलिटी पैदा करती है। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट के कंट्रोल में। तो इस ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को एड्रेस करने के लिए आपको इंटेलिजेंटली अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल में रखना होगा। ये एक तरीका है जिससे कि हम अपनी वेरिएबिलिटी को कम कर सकते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, किन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स, एप्पल, अखरोट, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर आप पपीता है या एप्पल है या अमरूद है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। सैलड्स या ग्रीन वेजिटेबल्स का निहायत ही कम होता है, करीब 15-16 के करीब होता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने खान पान को जान लें, और अगर बाय द वे आपको नहीं भी पता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, तो आप गूगल कर लें कि इस अमुक चीज़ को मैं खाने जा रहा हूँ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो आपको गूगल से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जानकारी मिल जाती है। और याद इतना रखना है कि जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55-60 के नीचे है वो आपके लिए अच्छा है, और जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे ऊपर है उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें या इंटेलिजेंटली करें, जैसा मैंने आपसे बताया। थैंक यू सो मच सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।